ऐसे हैं मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग, आईपीओ बैक टू बैक आ रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे आईपीओ भाई। सेम ब्रैकेट में 3 आईपीओ, इनफैक्ट 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में है। हम इनकी डिटेल एनालिसिस डाल रहे हैं, क्यू हाईवे की, लोहिया की, एक्स्ट्रानेट की, इंडो आईआईएम की, इन सबकी डिटेल एनालिसिस में डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरा चैनल देख सकते हैं, इसमें कुसुमगर की एनालिसिस डाली थी, लेजर पावर एंड इंफ्रा की डाली थी, एल्पाइन टेक्सवेल की डाली थी, एसबीआई एएमसी, कैलिबर माइनिंग, इंडो एमआईएम, जो भी आईपीओ आता रहता है मैं इनकी डिटेल एनालिसिस डालता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं लोहिया कॉर्प कंपनी के बारे, आईपीओ के बारे में। Incorporated in 2023, Lohia Corp was established itself as a market leader in India and among the leading manufacturing globally of the woven raffia machinery, holding 15.4% stake of the global market. भाई बहुत अच्छा नंबर है ये। By value in 2024 and the 40% share in the Indian market as FY 2025. काफी इंप्रेसिव नंबर है ये। The company product portfolio span the complete raffia manufacturing value chain, including tape, extrusion line, circular looms, tape winders, coating and the lamination line, printing machine, conversion machine, multi-filament yarn system, and the recycling machine itself. Concept to commissioning approach, cover plant design, engineering, installation, operating training, and the life cycle after sale support, allowing customer to establish the operate, integrate women fabric manufacturing facility from the single supplier. Lohia operated 6 manufacturing units across India, the United States, Italy, with the annual installed capacity of 240 tape extrusion line, 1,800 circular looms, 1,08,000 के around tape winders. The company had sold over 2,447 tape extrusion line, 5,02,940 tape winders, and मतलब काफी सारे नंबर दे रखे हैं कंपनी के बारे में भी। कुल मिला के कंपनी प्लास्टिक वूवन पैकेजिंग एंड द इंडस्ट्रियल की जो मशीन्स होती है प्लास्टिक के लिए, टेक्सटाइल कंपनी की जो मशीन्स बनाती है उसके लिए है कुल मिला के कंपनी। आईपीओ के बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ की स्टार्ट होगी 23 जुलाई को, क्लोज होगा 27 को, लिस्टिंग डेट है इसकी 30 जुलाई, प्राइस बैंड 404 टू 425, हमें 425 पे ही अप्लाई करना है, जो कट ऑफ प्राइस होता है उसी पे ही अप्लाई करना है। लोट साइज है 35 शेयर का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,875 रुपीज रहने वाली है। लास्ट डेट है इसका 27 जुलाई, अलॉटमेंट आई है आपकी 28 जुलाई को, एंड लिस्टिंग होगा 30 जुलाई को। लगभग 1200 करोड़ का आईपीओ है, जो पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं आ रहा, प्रमोटर अपना माल लेके निकल लेंगे। ये वही आईपीओ की बेसिक डिटेल, आपको रीड करनी है तो कर सकते हैं। हम इसके बेसिक कोटास देख लेते हैं। क्यूआईबी का कोटा 75%, रिटेल का कोटा 10%, मतलब कंपनी लास्ट टाइम में लॉस में गई होगी इसलिए 10% है। एनआईआई का 15% एंड एम्प्लॉय कोटा 0.77%। अगर पूरा ओएफएस है तो कंपनी को ऑब्जेक्टिव देख कर तो फायदा ही नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि किस लिए पैसा यूज होगा, क्योंकि प्रमोटर्स तो अपना पैसा बटोर रहे हैं और निकल रहे हैं। कंपनी की कुछ केपीआईज देख लेते हैं पिछले साल को इस साल की। आरओई 31 टू 36 हो गया, आरओसी 30 टू 40 हो गया, डेट टू इक्विटी रिड्यूस हुआ है, ये अच्छी चीज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 106% और 72%, ये काफी अच्छा नंबर लगा है। पैट मार्जिन 8% से 11% एंड इबिडा 16 से 19। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.61, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 18 का था, पोस्ट आईपीओ भी 18 का, पी 23 का 23। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी न्यू शेयर अलॉट मार्केट में नहीं हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 95 से 75%, 75% हम गुड कंसिडर करते हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या रहता है? प्रमोटर होल्डिंग करनी चाहिए 75%, सेकंड क्राइटेरिया 60% के आसपास, एंड थर्ड क्राइटेरिया 50% से अबव होनी चाहिए। मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल टेबल का ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल इनकम 1100 करोड़ से 1300 करोड़ एंड 1700 करोड़, मतलब इनकम तो थोड़ी बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट 29 करोड़, 117 करोड़, 193 करोड़। इबिडा 105 करोड़ से 228 एंड 339। फाइनेंशियल टेबल में देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बोरोइंग 2012 करोड़, 152 करोड़, बोरोइंग भी रिड्यूस करी है कंपनी ने। आरओई 31 से 36, आरओसी 30 टू 40, डेट टू इक्विटी जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कम हुआ है, आप ये सब ग्राफ में भी देख सकते हो। टोटल इनकम 25% वाई बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 64%, 34%, इबिडा 50% के अराउंड, एंड बोरोइंग 28% से कम हुई है। रेशियो इसका 23 है। 2 ईयर का सीएजीआर 22% है। प्रॉफिट सीएजीआर 155%। मतलब यहाँ देखने में तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये समझ नहीं आया इन्होंने रिटेल कोटा सिर्फ 10% ही क्यों दिया है। अभी करंट इसका जीएमपी 8% चल रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग फॉर 59 रुपीज और एस्टिमेट पर लॉट का प्रॉफिट लगभग 1,1200 रुपए के आसपास। अभी ये आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, जैसा आईपीओ ओपन होगा तो इसके बारे में जो भी इसकी सब्सक्रिप्शन है, लाइव जीएमपी है, आईपीओ अप्लाई करना है नहीं, इसका फाइनल वर्डिक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा।
एंड क्वार्टर वन के रिजल्ट जो आ रहे हैं उनको भी मैं वहां पोस्ट करता रहता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगेन एक बार यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।